नमस्कार दोस्तों। आज से यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 32 वर्षों वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है और यह सीरीज़ लंबी चलेगी, लगभग साल भर चलेगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ही चाहिए, अनिवार्य हैं, तभी आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ ले पाएंगे, तभी आप इससे लाभ लेकर आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन मैं साल भर हर वीडियो में बार बार ये बातें नहीं कह सकता, आपको भी अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे भी लगेगा कि कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ। इसीलिए आज की पहली क्लास में मैं समझा देता हूँ, खूब ध्यान से इनको समझ लीजिए, इन्हें अप्लाई करिए, बहुत आसानी से आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। मुझे एक बात और पता है कि बहुत सारे दोस्त इस सीरीज़ के वीडियोस बाद में देखेंगे। हो सकता है कि उनके पास कोई वीडियो पहुंची तो उनके मन में आएगा कि चलो शुरू से शुरू करते हैं, बहुत काम की चीज़ है, तो वो वापस पहली क्लास में आएंगे। उन्हें भी पता चल जाएगा कि अच्छा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ताकि ज़्यादा लाभ ले सकें। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने 2 प्रश्न आपके लिए बनाए हैं, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न यह है कि यह आपके लिए ज़रूरी क्यों है। अगर आप गंभीरता से सच में यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सफल होना चाहते हैं तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि ये ज़रूरी क्यों है। आप जानते हैं कि मैं पिछले 5 सालों से टॉप 300 पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक्स देता हूँ, नोट्स देता हूँ, वीडियोज़ आती हैं और हर बार मैं कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। उससे काम चल जा रहा है, फिर भी इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ध्यान से समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, जो अच्छे टीचर्स हैं उनकी बातें आपने सुनी होंगी, तो हर व्यक्ति ने, ऐसा नहीं है कि अपवाद कोई छूट जाएगा, हर व्यक्ति ने आपसे बार बार कहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखिए। लेकिन ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने का मतलब क्या होता है। वो क्वेश्चंस हल करेंगे, उनको लगेगा कि काम हो गया, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप जब पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको पता चलती है कि किन किन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया तो इतिहास अपने आप में महासागर है, क्या क्या पढ़ेंगे। या भूगोल पढ़ना शुरू किया, इकोनॉमी पढ़ना शुरू किया, हर विषय इतना ज़्यादा विस्तृत है कि आप उनमें खो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या तैयार किया क्या नहीं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिक हो सकें कि ये टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप देखेंगे इसमें, इस सीरीज़ में देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी डरे हुए हैं 2026 का पेपर देख के, तो मैं उनका डर दूर कर देता हूँ। 2026 का पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बड़ा ही अजीब तरह का क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। इसके बावजूद मैंने 116 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिखाए कि देखिए टॉप 300 से आए। यानी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। 2027 में भी 10-15 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको देख के लगेगा कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया। 28 में भी आएंगे, 29 में भी, हमेशा ऐसा होता रहा है, पहले भी हुआ है। 2026 में थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसके बावजूद मैंने आपको दिखाया था कि देखिए यहीं से क्वेश्चंस आ गए हैं जितने से आपका काम हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने डरे हुए हैं कि आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो आएगा वो पढ़ लेंगे, तो फिर आप 2027 में भी फेल हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये सिर्फ बहुत गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि जिनकी तैयारी का कोई सर पैर नहीं होता, वो कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो असफल ही होंगे, भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाएंगे। आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, टू द पॉइंट वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जहाँ से सच में क्वेश्चंस आते हैं। आप बहुत आराम से देखेंगे कि 70-80 क्वेश्चंस वही से आ रहे हैं। ठीक है, उनमें से काट छाट के आप आराम से कट ऑफ के ऊपर चले जाएंगे। तो 32 वर्षों में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ, इन टॉपिक्स को थोड़ा और विस्तार से पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो हो गया कि एक टार्च मिल गया, आपको पता चल जाएगा कि अंधेरे में क्या क्या दिख रहा है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन आपको साथ ही साथ इस सीरीज में वो सारे तथ्य मिल जाएंगे जिन्हें आप रट लें, याद कर लें, तो आप देखेंगे कि 2027, 28, 29 में ये तथ्य अलग तरीके से फिर पूछ लिए गए। ये बात मैं साबित करूंगा जब आप देखेंगे। अभी जब क्लास में आगे हम तथ्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तथ्य तो अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया था, फिर पूछ लिया गया। अलग अलग तरीके से वो तथ्य बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो उस एंगल से भी ये 32 साल वाली सीरीज आपके बहुत काम आएगी। और ख़ास बात यह है कि ये बहुत संक्षिप्त में है,
कुछ ही पन्नों की ये नोट है, तो आप बार बार इसे रिवाइज़ कर पाएंगे। 5 मिनट 10 मिनट में एक सब्जेक्ट आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ख़ास बात है कि जब हम इस पर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। हालांकि इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक्स ले रहा हूँ, उनके तथ्य ले रहा हूँ। ये कोई विकल्प नहीं है कि आप क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। आपको क्वेश्चंस देखने ही चाहिए, कम से कम 10 वर्षों के क्वेश्चंस देखिए, किस शैली में पूछे गए हैं वो देखिए, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें भी जब मैं डिस्कस करूँगा तो बताऊँगा कि देखिए किस पैटर्न पे ये तथ्य पूछा गया है, किस एंगल से इसे पूछा गया है। तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सच में कम समय में, पूरी जवानी बर्बाद नहीं करनी, कम समय में तैयारी करें, यहाँ से आगे निकलें। जीवन में बहुत कुछ करना, ये नहीं कि अब जीवन के 10-15 साल तैयारी में ही लगा देना। इसलिए आप गंभीरता से इस सीरीज़ को लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि इसका मैक्सिमम लाभ आप कैसे ले पाएंगे, क्या लाभ होगा, क्यों ज़रूरी है, मैंने बता दिया। मैक्सिमम लाभ लेने के लिए 2 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ ये है कि आप एक बार वीडियो देख लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तैयार हो गया। आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, और वीडियो से रिवीजन करना डिफ़िकल्ट होता है। यूट्यूब पर एड्स आते हैं, कभी कभी मन नहीं करता, कभी नींद लग जाती है, कभी ऐसे सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो 1-2 बार से काम नहीं चलेगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है महीने में 5 बार 6 बार आपको एक ही नोट पढ़नी पड़े। और आप जानते हैं कि एडवांस में नोट दी जाती है, जो अगली वीडियो आने वाली है उसकी नोट बना के आपको दे दी गई है। तो एडवांस में जब वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी तो आप बहुत कम समय में टू द पॉइंट तैयार कर पाएंगे। और उसका एक उपाय ये है कि आप, ये मैं अभी समझा रहा हूँ, आप इस पर मैसेज करिए, जल्दी से नोट लीजिए और नोट लेकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद से वीडियो आती रहेगी, आप रिवाइज़ करते रहेंगे। ये जो 2 पीपीटी आपने देखा यहाँ पे, ये पिछले 5 वर्षों से जो मैंने सबूत दिखाए हैं, चैनल पर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उन्हीं का आंकड़ा है कि देखिए यहाँ से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब तो फैक्ट बुक इसमें शामिल हो गई है, ये सॉरी फैक्ट बुक यूपी पीसीएस के लिए है, वो उस सीरीज़ में दी जाती है। इसमें 32 साल वाली नोट शामिल हो गई है, अब और ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और ये पीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस की, तो मैंने पिछली बार सबूत दिखाया, 118 क्वेश्चंस आए थे। उसमें फैक्ट बुक है, उसमें 35 साल वाली सीरीज़ है, ठीक है। उसका लाभ आप ले सकते हैं, और उसके लिए आप इस पर मैसेज करेंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, नोट ले लेंगे। ऐप का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप ऐप से भी जाकर ले सकते हैं। नोट लेने में आपको मेंस आंसर राइटिंग का भी लाभ मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का भी लाभ मिलेगा, वो सारे लाभ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।